मुट्ठी भर जागे हुए हिंदुओं को प्रणाम करता हूं। जहां तक आवाज जा रही है उन सोए हुए हिंदुओं को प्रणाम करता हूं। अपनी याद शक्ति को प्रणाम करता हूं। समय ये आ गया है कि हम बहुसंख्यक होते हुए अपने आप को अल्पसंख्यक जैसा महसूस करते हैं। अगर अल्पसंख्यक जैसा महसूस न करते होते तो ये खाली पड़ी हुई कुर्सियां इस बात की गवाह हैं। ये चिंताजनक स्थिति है हमारी कि अगर हम बहनों को बचाने के लिए उतरते हैं, हिंदुओं को जगाने के लिए उतरते हैं, तो आज हमारा हिंदू, हमारी बहनें, हमारे भाई हमारे साथ साथ खड़ा नहीं होते हैं। भले ही बॉलीवुड वाले द केरला स्टोरी बनाए, द कश्मीर फाइल्स बनाए, हम कुछ भी करें, हम हिंदुओं को उस समय से नहीं जगा पाए। 800 वर्ष पुरानी मुगल शासन की प्रथा को नहीं मिटा पाए। इस बात का अफसोस हमें रहेगा। घर घर जाकर कमलेश जी जैसे सिपाही, गुप्ता जी पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष रहे, रश्मिराज जी, ऐसे हम लोगों ने 4 बार कायमगंज से लेकर फुर्काबाद तक कई घटनाएं जिनको हम लोगों ने उठाया, मैनेज किया। गलतियां आती हैं, मैं बताना चाहूंगा, आप लोग जो भी हमारी आवाज सुन रहे हो, गलतियां आती हैं, जब भी आती है हमारे शिष्टाचार, हमारे संस्कारों पे आती हैं। हम ऑफिस के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, हमारे बच्चे मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें अपनी बहन का लालन पालन करना है। हमारी बेटी मोबाइल में क्या कर रही है, पड़ोस में किससे मिल रही है, बहन कहाँ जा रही है। कभी कभी ऐसा होता था, आज के 30 वर्ष पहले गांव की बहन बेटियां बहुएं इस लायक होती थी तो लोग बहुत कम कहते रहे वो तो पिछड़ी हुई है, स्टेटस मेंटेन नहीं है। स्टेटस आज मेंटेन हो रहा है जब अखबार पटा पड़ा है, फला जनपद फला प्रदेश में बहन के साथ ऐसा हुआ। हम लोग पढ़ के अफसोस करके रह जाते हैं। एसपी से बात करते हैं, से बात करते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं कि देखिए न्याय मिला कि नहीं मिला। मौका मिला तो क्या करते हैं, मोमबत्ती लेकर सड़क पे उतरते हैं। बगल का राज्य है राजस्थान, मैं काणी सेना का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। इस समय लगभग 20 वर्ष से काणी सेना में हूँ। जब भी हम वहां जाते हैं, हमारे यहाँ कभी ऐसी कोई घटना होती है तो पुलिस के पास हमारे यहाँ नहीं जाया जाता। तब भी नहीं जाते थे, आज भी नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ माताओं समय जोहर कर लेती थी, आज हम तलवार लेकर मैदान में उतर जाते हैं, बहन को भी ले आते हैं, उनके परिवार को भी ले आते हैं। हम चाहते हैं जो राजस्थान में होता है वो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। हमारे यहाँ एक दुर्गा वाहिनी चलाई जाती है, हम लोग बहन बेटियों को तलवार चलाना सिखाते हैं। आजकल की अगर बेटियों को डांस करना ना सिखाया जाए तो बेटियां घर में नाराज हो जाती है। माँ कहती नहीं, डांस स्कूल में एडमिशन करा दो, 2000 रुपए दे देंगे। 500 रुपए अगर हम दे देंगे बेटी को दुर्गा वाहिनी भेज दो, बेटी तलवार लाठी चलाना सीख जाएगी तो आप नहीं भेजेंगे। क्योंकि बेटी लाठी चलाना सीख जाएगी तो घर में सास उसका उत्पीड़न नहीं कर पाएगी, सास जलाएगी तो बेटी अपनी रक्षा कर सकती है। 4 अराजक तत्वों से बेटी अपनी रक्षा कर सकती है। कहीं कोई ऐसा बेधर्मी फंसेगा तो बेटी अपनी रक्षा कर सकती है। कमी हम में है, ये खाली पड़ी कुर्सियां हैं, ये गवाह इस बात की। हमको सोचना चाहिए कि हम में ही कमी है। अगर हम सशक्त थे तो हम 800 वर्षों बाद गुलामी से निजात पा पाए। आज हम सशक्त हो जाएं तो मुट्ठी भर लोग उस समय भी हमारा कुछ नहीं कर पाए। आज हमारी बहन बेटियों के साथ जो कर जाते हैं वो धोखे में ही कर जाते हैं। कहीं न कहीं हमारे शिष्टाचारों पर सवाल उठाए जाते हैं। कहीं कहीं द कश्मीर फाइल और ये जो केरला स्टोरी है, इनको हम अपने परिवार में बेटियों के साथ बैठ के नहीं दिखा पाते। बेटी अगर हमारी जागरूक हो जाए तो चीजों को समझ पाए। पर्दे में रहने वाली चीजें ही पर्दे में रखी जाती हैं। जो पर्दे में नहीं होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। ज्ञान देना चाहिए, बेटियों को देना चाहिए। बेटियों को ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान इस दीजिए तो पूर्ण रूप से ज्ञान दीजिए। ज्ञान के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।